Hello my dear friends, how have you been? I'm going to tell you about something very important today. बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों. एक एक बात को ध्यान से सुनना है. देखिए, वर्ब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. अब बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस बनता नहीं है, इसलिए वर्ब्स के बारे में हमारे पास जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है. और अगर अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं या किसी कंपेटिटिव एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो वर्ब्स की तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, हम सभी जानते हैं. तो देखिए, वर्ब्स जो हैं इनकी कई सारी कैटेगरीज हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ऐसे ही एक कैटेगरी है एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? जो किसी क्रिया के बारे में बता रहे हैं. जैसे ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है. इसमें रन जो है, जो आईएनजी फॉर्म में लगा हुआ है, वो एक्शन को बता रहा है. तो यहाँ रन जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब है. लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, इसमें एम जो वर्ब है वो किसी के खुश होने की अवस्था को बता रहा है. आई एम हैप्पी में कोई काम तो नहीं हो रहा, कोई ये तो नहीं कह रहा मैं खाना खा रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ या मैं दौड़ रहा हूँ, ये तो नहीं बोल रहा कोई. मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई अपने स्टूडेंट होने की अवस्था को बता रहा है. तो एम एक स्टेटिव वर्ब है. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ. तो मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स आज बताने जा रहा हूँ जो एक्शन वर्ब्स भी और स्टेटिव वर्ब्स भी, और ये हमको कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा. और ये वीडियो बनाने का क्या कारण है वो बता दें. ये ऐसे वीडियोज़ मैंने पहले भी बनाए, लेकिन जो ट्रिगर हुआ है आज फिर से कोई मुझसे यूट्यूब पर पूछ रहे थे कि सर ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि थिंक ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार लोग मुझे यूट्यूब पर लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है. देखिए, आपके लगने से या मेरे लगने से कुछ नहीं होता. ग्रामर तो अपने रूल के हिसाब से चलेगा, इसलिए मुझे क्या लगता है इसकी परवाह कौन करता है. Nobody cares what you think or what I think. See, the rule will matter. The rule of grammar matters. जो ग्रामर का रूल है वो मैटर करता है. हम क्या सोचते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है. तो वो वर्ब्स आपको एक एक करके बताता हूँ. पहला वर्ब है थिंक. थिंक से ही स्टार्ट करता हूँ. देखिए, थिंक जो है ये दो तरीके से यूज़ होता है. ये एक्शन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और स्टेटिव वर्ब के भी रूप में यूज़ होता है. कैसे? जब थिंक करने का मतलब हो, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तब ये एक्शन वर्ब माना जाता है इंग्लिश में. कैसे? जैसे आप बोल रहे हैं आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तो हम किसी के बारे में सोचने का काम कर रहे हैं. या अगर कोई कहे आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ. इसमें आदमी सोच रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है. या आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अनदर सिटी, मैं किसी दूसरे शहर में जाके रहने के बारे में सोच रहा हूँ. इन सब में आदमी सोचने का काम कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तब तो ये एक्शन वर्ब है. अच्छा, ये एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब जानना इसलिए ज़रूरी है कि स्टेटिव वर्ब्स को आप कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में. कुछ लोग बोलते हैं, जैसे आज वो सज्जन मुझे लिख रहे थे कि स्टेटिव वर्ब इमोशन को बताएगा तो आईएनजी लग जाएगा. ये कौन से रूल्स है, कौन सी किताब मिल गई, सब बेकार की बात है. मैं एकदम क्लियरली आपको बता रहा हूँ, स्टेटिव वर्ब्स किसी भी हालत में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नो एक्सेप्ट, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, इनमें कभी भी आईएनजी नहीं लग सकता. अगर आपको लगता है कि स्टेटिव वर्ब उसमें आईएनजी लगा हुआ है तो वहां पर वो पक्का स्टेटिव वर्ब नहीं, एक्शन वर्ब के रूप में यूज हो रहा होगा. और यही तो मैं क्लियर करने के लिए आज का वीडियो बना रहा हूं. तो थिंक जब सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तब तो एक्शन वर्ब होता है. तब आप इसमें आईएनजी लगा सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में. जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अनदर सिटी. लेकिन जब थिंक का मीनिंग हुआ लगना, हम बोलते हैं ना मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा आदमी है, लगने को स्टेटिव वर्ब में रखा गया इंग्लिश लैंग्वेज में. अगर आपको नहीं लग रहा है कि अरे यार ऐसे कैसे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इंग्लिश ग्रामर अपने हिसाब से चलेगा. तो इंग्लिश ग्रामर में लगने को, जब हमको लगता है कि ये अच्छा है बुरा है, से इसको स्टेटिव वर्ब में रखा गया है. तब जब इस सेंस में आप थिंक को यूज करेंगे तब आप इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते. जैसे आई थिंक ही इज अ नाइस मैन, इसको ऐसे नहीं बोल सकते ना, आई एम थिंकिंग ही इज अ नाइस मैन. आपने देखा भी नहीं होगा कोई ऐसा यूज. आई थिंक ही इज अ नाइस मैन, या आई थिंक दिस इज ट्रू, या दिस इज राइट, मुझे लगता है कि यही सच है या यही सही है. तो आप समझ गए, थिंक एक्शन वर्ब भी होगा, स्टेटिव वर्ब भी होगा. जब सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तब एक्शन वर्ब है. जब आपको लगता है कि ये सही है गलत है, तब वो स्टेटिव वर्ब है. दूसरा वर्ब लव, LOVE. लव का मतलब है प्यार करना या बहुत अच्छा लगना. देखिए, तो अगर मान लेते हैं आप कोई बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं और आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आप बोलेंगे ओह आई एम लविंग दिस फूड. यहाँ पर एक काम हो रहा है, अच्छा लगने का काम हो रहा है, यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है. ओह आई एम लविंग दिस फूड, ओह आई एम लविंग दिस म्यूजिक, आई एम लविंग दिस एक्सपीरियंस. कोई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है आपको, कहीं आप घूमने गए, किसी जर्नी पर गए, एडवेंचरस जर्नी पर, साहसिक यात्रा पर गए, जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है
तब तो ये एक्शन वर्ब है। लेकिन जब हमको प्यार होता है किसी से, वो एक अवस्था है। हम कहते हैं ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है। प्यार होना इस सेंटेंस में कोई काम तो नहीं हो रहा, कोई ये तो नहीं बोल रहा कि आई एम रनिंग, आई एम स्लीपिंग, ये तो नहीं बोल रहे, मैं दौड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, ये सब काम तो नहीं हो रहा। आई लव यू ये एक अवस्था है। इसीलिए जब लव प्यार होने वाली बात हो, अवस्था हो, तो ये स्टेटिव वर्ब होता है। अब हम आपने सुना है कभी आई एम लविंग यू किसी को बोलते हुए? नहीं ना। तो आई एम लविंग दिस फूड तो बोल सकते हैं, लेकिन आई लव यू ही बोलना पड़ेगा। तो ये लव की कहानी थी। अब एक ऐसा वर्ब जो सिर्फ स्टेटिव है, नो। नो का मतलब होता है जानना। जब हम किसी को जानते होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। हम ये तो नहीं बोल रहे आई एम लुकिंग एट हिम, आई एम कॉलिंग हिम, आई एम टॉकिंग टू हिम, ये तो हम नहीं बोल रहे, कोई काम नहीं हो रहा। किसी को जानना एक अवस्था है, जब हम किसी को जानते होते हैं तो आई नो हिम ही होगा, आई एम नोइंग हिम कभी नहीं बोल सकते। इसीलिए जब हम कहते हैं मैं उसे 5 साल से जानता हूँ, तो ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। जनरली अगर पहले से कोई काम होता हुआ चला रहा हो, जैसे मैं 2 साल से म्यूजिक सीखता हुआ आ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 years, अगर 2 साल से सीख रहे तो अगर मैं 5 साल से किसी को जानता तो ये कैसे बनना चाहिए था? आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। बट नहीं बनता, क्यों? क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें आई लग ही नहीं सकता। इसीलिए आई हैव नोन हिम फॉर 5 years ऐसे करके बनता है। देखो अब बारीकियां समझ रहे हैं ग्रामर की। जब तक ग्रामर की बारीकियों को नहीं समझेंगे, इंग्लिश कैसे अच्छी लिख या बोल सकते हैं? बाकी तो बिना ग्रामर के तो टूटी फूटी इंग्लिश होती है, तो बेकार होती है, उसे लाइफ में कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। जो आज की डेट में हवा चली हुई है, ग्रामर मत पढ़ो, अंग्रेजी सीख लोगे, ये तो बेकार की बात है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम चाहे बेशक उस तरफ आकृष्ट हो जाते हो। आज ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यूट्यूबर यही फालतू की बातें बोल रहे हैं, ग्रामर मत पढ़ो, तो ये उनके हिसाब से तो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसे बैठ जाना चाहिए, अपने आप इंग्लिश आ जाएगी। क्योंकि अंग्रेजी जो है वो स्वर्ग से उतरी हुई भाषा है, बिना पढ़े हुए आ जाती है, और दुनिया की हर बाकी भाषाओं को सीखना पड़ता है। क्या बेकार की बात। तो हमने थिंक के बारे में सीखा, लव के बारे में सीखा, नो के बारे में सीखा। फील भी एक्शन वर्ब भी हो सकता है, स्टेटिव वर्ब भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आप कोई काम करो, आपको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, या आपको ठंड लग रही है, जैसे मौसम है, अभी ठंड है भी, तो हम कहते हैं अरे यार बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पर कोई काम हो रहा है, ठंड लगने का काम है, तभी एक्शन वर्ब है। ओह आई एम फीलिंग कोल्ड, या आई एम फीलिंग एक्साइटेड, कहीं पर एक्साइटमेंट हो रही है, तब तो ये एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर आपको लगता है, थिंक के जैसे, मुझे लगता है कि वो अच्छा आदमी, और आप फील वर्ड का इस्तेमाल करना, तो आपको कहना चाहिए ओह आई फील दिस इज ही इज अ नाइस मैन, या आई फील ही इज ट्रू, या ही इज राइट, मुझे लगता है कि वही सही है या वही सच है। अब आपको कमाल का वर्ड बता रहा हूँ, लुक का एक मीनिंग होता है देखना, तब ये एक्शन वर्ब होता है, क्योंकि उसमें कोई काम हो रहा है। और लुक का दूसरा मीनिंग होता है दिखना, जिसमें कि ये एक अवस्था है, कोई अच्छा दिखता है तो ये तो अवस्था है, इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा। हम ये तो नहीं बोल रहे वो कहीं जा रहा है, वो दौड़ रहा है, हंस रहा है। तो जब देखना इसका मीनिंग हो, तब ये एक्शन वर्ब है, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं। मान लेते हैं एक फ़ोन है, मैं उसको देख रहा हूँ, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा आई एम लुकिंग एट द फोन। ये एक्शन वर्ब है, मैं आईएनजी लगा सकता हूँ, इसमें कंटिन्यूस फॉर्म में बना सकता हूँ। लेकिन अगर कोई अच्छा दिखता है, जैसे हम किसी को बोले तुम तो यार अच्छे दिख रहे हो, तब हम आईएनजी नहीं लगा सकते, हमको क्या कहना पड़ेगा? ओह यू लुक गुड, यू आर लुकिंग गुड। दोस्तों एकदम बेकार कचरा इंग्लिश है, एकदम गलत है, ग्रामेटिकली कभी नहीं बोलना चाहिए। जबकि आज की डेट में 99% लोग यही इंग्लिश बोल रहे हैं, यू आर लुकिंग गुड, बिना जाने हुए, बिना पढ़ाई किए हुए। यू लुक गुड आपको बोलना चाहिए। अच्छा, अगर हम में से कई लोगों को ये बात हजम नहीं होगी कि यार लग रहे हो, रहा है लिखा हुआ है ना। देखिए हमको बचपन से कैसे पढ़ाया जाता है ग्रामर, रहा है, रही है, रहे तो सीधा आईएनजी लगा दो, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। ये तो हमको इसलिए बताया जाता है कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को समझ सकें, थोड़ा उनको समझ के बना सकें। जब एक बेसिक लेवल आ जाए, उसके बाद एडवांस लेवल की चीज़ें सीखनी चाहिए। तो तुम अच्छे लग रहे हो, दिख रहे हो, इसमें रहा है के लिए आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर दूसरा रूल लग रहा है। दूसरा रूल ये है कि दिखना, लुक, जब दिखने के सेंस में लुक यूज़ करें तो वो स्टेटिव वर्ब होता है, तब आप उसमें आईएनजी लगा नहीं सकते। इसीलिए तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम सुंदर दिख रहे हो, यू लुक गुड, यू लुक ब्यूटीफुल। अपने लिए पूछना हो, जैसे आप तैयार होकर कहीं जाना चाहते हैं पार्टी वार्टी में, घर के लोगों से, दोस्तों से पूछे मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो पूछना चाहिए डू आई लुक गुड। ऐसे नहीं पूछना चाहिए एम आई लुकिंग गुड, वो एकदम गलत इंग्लिश है। देखिए हमको डिसाइड करना होता है कि हम सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, गलत इंग्लिश में। इंग्लिश के एग्जाम में अक्सर लोग उसको पास नहीं कर पाते, बाकी सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं, रीजनिंग हो गया, ये सब हो गया, इंग्लिश कई बार क्लियर नहीं हो पाता। क्यों? यही सब तो कारण है, ये बारीकियां हैं, हमको नहीं मालूम होती। हम कहीं भी फंस सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन में फंस सकते हैं, कोई ऐसे लिखने में फंस सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में शायद फंस जाए, अगर वहाँ पर ग्रामर भी चेक हो रहा हो तो।
तो दोस्तों इस तरीके से हमको स्टेटिव वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। ये बातें समझने के लिए आपको, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमको पढ़ाई करनी चाहिए। आप करेक्ट यूसेज की बुक पढ़िए। करेक्ट यूसेज माइकल स्वॉन की बुक है, दुनिया की सबसे अच्छी बुक है करेक्ट यूसेज की, इंडिया में मिलती है, 500-600 रुपये की मिल जाएगी आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा कि आप कैसे खरीद सकते हैं उसको, अमेजोन से या कहीं से भी। तो वो बुक आप पढ़िए। ग्रामर के अलावा करेक्ट यूसेज की बुक भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको सही बात का पता चल सके। और भी बुक्स आती हैं, जैसे द राइट वर्ड एट द राइट टाइम, सही समय पर सही वर्ड कौन सा बोलना चाहिए। इस बुक की लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे भी आपको बहुत हद तक अंदाजा लगेगा कि असल में इंग्लिश क्या चीज़ है। तो दोस्तों मैंने आपको आज कुछ वर्ड्स बताए, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो इस तरीके से हमको इंग्लिश को समझना है, आप समझ लीजिए सारी बात को। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी कि हाँ मुझे भी सपोर्ट मिल रहा है आपका। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आप बेहिचक लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको उस पर वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।